अभी हम लोग जो है परमेश्वर वचन को सुनेंगे, और इसलिए यूट्यूब चैनल भी जो देख रहे हैं उन लोग भी सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग वचन सुनने की रुचि में है उन लोगों को आप लोग भेजिएगा, दिखाइएगा, और उन लोगों को भी ऐसा ऐसा कुछ वचन है सुना करके सिखा करके नए लोगों को नए वचन सिखाइएगा। जो वचन जानते हैं उसको मजबूत वचन सुनाइएगा, किसी तरह लोग मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। संदेश के लिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और 16 अध्याय का 18-19 को आप पढ़िएगा। हाँ हाँ, चैन दिया है। हाँ, आसिया की कलीसिया की ओर से, हाँ, आकिला और प्रिस्किला, हाँ हाँ, बहुत नमस्कार। ये यहाँ पर क्या लिखा है? एक परिवार के बारे में लिखा है, एक पति पत्नी के बारे में यहाँ पर बाइबल में नाम लिखा हुआ है। और क्या है उसका नाम? अक्विला और प्रिस्का, मतलब हिंदी में प्रिस्का करके लिखा है। तो उन लोगों को नमस्कार कहिए। कौन बोल रहा है? प्रेरित पौलुस जो है बोल रहा है कि उन लोगों को अभिवादन करिए, उन लोगों को मेरा नमस्कार कहिए, उन लोगों को मेरा जय मसीह कहिए। किसको बोल रहा है? अक्विला प्रिस्का। अक्विला प्रिस्का जो पति पत्नी है, आसिया नगर में है, आसिया नगर में, और वहां पर एक कलीसिया है, चर्च है। उस चर्च में ये लोग बहुत ही उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए, उस कलीसिया को तैयार करने के लिए, स्थापना करने के लिए, उस वहां पर कलीसिया शुरू होने के लिए ये पति पत्नी, ये परिवार की आत बहुत ज्यादा है, उन लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा है। इसलिए आप 15 वचन से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो, वे अकाया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर इस अंतिम में प्रेरित पौलुस बहुत लोगों का नाम को लिखा रहा है कि वे लोग परमेश्वर के काम में सहयोग किया है, परमेश्वर को काम को बढ़ाने के लिए मदद किया है, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए दान दिया है, अपने घर को खोल करके जगह दिया है, लोगों को सुना करके प्रार्थना में लाया है, कई लोगों को जो है प्रार्थना कर करके चंगाई में और उन लोगों को अगुवाई किया है। हालेलुया। अकेला प्रेरित पौलुस जो है 17 को कलीसिया को अकेला नहीं कर पाया, लेकिन उनको जो है पीछे मदद करने वाले कई सारा मसीह भाई बहन थे, कई सारा मसीह परिवार थे, कई सारा जवान लोग थे जो उनको परमेश्वर के राज्य को तेजी गति में, तीव्र गति में बढ़ाने के लिए उनको परमेश्वर इस्तेमाल किया। ताली बजा करके जोर से प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। यहाँ पर स्तिफनुस के घराने को नमस्कार कहिए। अकाया करके एक जगह में स्तिफनुस के घर में प्रार्थना होता था, और वहां पर स्तिफनुस जो जवान लड़का था वो जो है अपने घर में प्रार्थना चलाने के लिए मदद करते थे, और जिसके वजह से वहां अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी धीरे धीरे प्रभु को जानने लगा, मानने लगा, वो लोग भी कलीसिया में एकदम जाने लगा। ये प्रेरित पौलुस जब बोल रहा है उनका नाम लेकर के, अकाया का पहला फल है। अकाया में पहला आदमी कौन है? वो स्तिफनुस है। लेकिन बाद में क्या हो गया? अकाया में भी बहुत सारा मसीह लोग बन गया। पहला जो है एक ही जवान लड़का है जो कि उसके बारे में प्रेरितों के किताब में लिखा है, जब सुनाम पुरुष को काना बांधने के लिए चुना गया था, उसमें से एक व्यक्ति था ये जो है स्तिफनुस। लेकिन ये लड़का वो पूरे बड़ा अकाया एक गांव है, बड़ा नगर है, तो उस अकाया में पहला फल कौन है? बोलिए, कौन पहला फल कौन है? स्तिफनुस है। वो स्तिफनुस के द्वारा धीरे 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 उनको मिलने के लिए पास्टर जी जाते थे,
प्रेरित पौलुस जाते थे, आते थे, वहां बैठते थे, बार बार वो भी बुलाता था, बार बार ये भी जाता था। धीरे धीरे उसके मम्मी जान गई, धीरे धीरे उसके भाई लोग जान गए, धीरे धीरे उसके बहन लोग जान गया, धीरे धीरे पड़ोसी लोग जान गया। वो उस अकाया में भी एक अच्छा कलीसिया और बहुत सारा मसीह लोग उस गांव में तैयार हो गया। जोरदार ताली बजा कर प्रभु नाम को महिमा करें। बोले प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही देखते हैं नीचे में पवित्र लोगों की सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। पवित्र लोग मतलब प्रभु के सेवक लोग, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण किए हुए लोग, प्रभु की सेवा के लिए जीने वाले लोग, प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले लोग। तो उसके लिए ये क्या करते थे? हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। बोले यदि वो नहीं करता तो उसका नाम यहाँ था। यदि वो ऐसा काम नहीं करता तो प्रेरित पौलुस उसके बारे में बताता। तो आपके बारे में भी कल दिन में गवाही होना है कि नहीं होना है? तो आप संजीत के बारे में गवाही होना है, मनोज के बारे में गवाही होना, ज्योतिष के बारे में गवाही होना है, मनीषा के बारे में गवाही होना, पूजा के बारे में गवाही होना है। आपके गांव में अकेला आपको परमेश्वर चुन लिया है, लेकिन परमेश्वर की दूर की योजना क्या है? आपके माध्यम से आपके परिवार को, आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके भाई को, आपके भाभी को, आपके बहन को, आपके घर वालों को उद्धार में लाने के लिए परमेश्वर की योजना है। प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम में बताता है, यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए एक ही चौकीदार जो है तो वहां पर उद्धार पाया तो पूरे उनके घर के लोग उद्धार पाया है। वैसे ही जो है एक ही स्तेफनुस उद्धार पाया, पूरे घराना उद्धार पाया है। तिमोथी की नानी जो है वो जो है लुइस, वही उद्धार पाई। उसके बाद उनकी माँ यूनिस भी उद्धार पाई और लुइस भी उद्धार पाई। उसके बाद यूनिस भी उद्धार पाई। उसके बाद उनका जो बेटा है तिमोथियुस वो भी उद्धार पाया। वहां भी एक कलीसिया शुरू हो गया। चाहे आप बहन हो, चाहे आप भाई हो, चाहे आप बूढ़ी माँ हो, चाहे आप जवान बहन हो, जवान भाई हो, परमेश्वर आपको जो चुन लिया, जैसे हमने बताया तो शुरुआत में ही, जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर आपको चुन लिया है। तो परमेश्वर की योजना पहले से है, दुनिया को बनाने के पहले। तो आपको एक अकेला व्यक्ति को चुन करके धीरे 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 आपके द्वारा आपके पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सबको बचाने का परमेश्वर की योजना है। लेकिन आप ही ठीक से नहीं समझेंगे, आप ही ठीक से मदद नहीं करेंगे, आप ही ठीक से यदि संगति नहीं करेंगे, आप ही सेवा के लिए समय नहीं देंगे, आप ही पवित्र लोगों के लिए जो है सेवा नहीं करेंगे, आप ही पवित्र लोगों के साथ में अच्छा संगति नहीं रखेंगे, तो आपके घर में यदि प्रार्थना नहीं रखेंगे, आपके घर में यदि परमेश्वर के सेवक को नहीं बुलाएंगे, तो कैसे लोग जानेगा, कैसे लोग बदलेगा, कैसे लोग उद्धार पाएगा? तो परमेश्वर की योजना को आप क्या कर रहे हैं? बंद करके रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रेरित पौलुस जो है उतना कलीसिया को खड़ा करने का मेन जो है वो अकेला अपने बल से, अपने शक्ति से नहीं किया। उनके पीछे बहुत सारा प्राचीन लोग थे, उनके पीछे बहुत सारा जो है तिमोथीस था, बरनबास था, और जो है एपफ्रोदितुस था, अखाया में देखते स्तेफनुस था, बहुत सारे लोग उनके लिए, अकिला प्रिस्किला था। तो इसी तरह बहुत सारा लोग उनकी सेवा में मदद किया। तो आज आपका कोऑपरेट कैसा है? आज आपका कलीसिया को बढ़ाने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, कलीसिया आपके घर में कलीसिया खड़ा होने के लिए, आपके गांव में कलीसिया खड़ा होने के लिए आपकी सहयोग कहां तक है? आज अपने आप को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है। कई बार हम खुद भी उतना हम तैयार नहीं है, खुद भी हम तैयार नहीं हुए हैं। और 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 15 साल हो गया या 13 साल हो गया, हम अकेला मसीह है और अकेला मसीह होके मर भी जाएंगे। एक दिन क्या हो जाएंगे? मर भी जाएंगे। बहुत बड़ा दुख की बात है। आप लोग जानते हैं नपटुलिया गांव में जो नारायण मसीह है, चर्च बाला बाजार का, चर्च का शुरुआत का बीज है। बाला बाजार के चर्च का शुरुआत का बीज है। बला में चर्च शुरू होने का पहला मसीह आदमी वही जो नारायण मसीह है।
आज उनके घर से कोई भी नहीं है। उनके गांव से एक सुखदेव भैया है तो वो भी वो है, तो धीरे धीरे उस गांव में कोई नहीं है। तो हम लोग क्या है, तो कैसा है समय जो हम लोग को मिला है, और समय को पहचानो और धार्मिकता को अभी पहन लो, उसको हम लाभ उठाना जरूरी है। हाँ, सवेरे परमेश्वर याद दिला रहा था। धीरे धीरे सब मसीह लोगों के परिवार के अंदर में सुस्तीपन आ गया, मसीह परिवारों के अंदर में ठंडापन आ गया। कोई भी प्रार्थना के लिए नहीं बोल रहे हैं। बुधवार के लिए प्रार्थना के लिए अनाउंसमेंट किया जाने के बावजूद कोई नहीं कह रहे हैं कि पास्टर जी मेरे घर में प्रार्थना रखिए। यदि आप सही मसीह है, सच्चा मसीह है, आप और भी लोगों को बढ़ाने के लिए चाहते हैं, आपके घर के लोगों को मजबूत करने के लिए चाहते हैं, आपको टोला मोहल्ला को बचाने के लिए चाहते हैं, कम से कम महीना में एक दिन आप अपने घर में और सेवक लोग को बुला करके प्रार्थना रखिए। तो यदि नहीं रख रहे हैं तो आपके टोला को बचने के लिए आप ही रुकावट बन रहे हैं। आपके घर के लोग उधार पाने के लिए आप ही रुकावट बन रहे हैं। आपके अगल बगल में जो बच्चे लोग हैं वो बैठ करके वचन सुन सकता था, उसके ऊपर में कुछ ना कुछ प्रभाव डाल पाता था, लेकिन उसके लिए आप रुकावट बन रहे हैं। प्रभु की योजना को हम समझ नहीं पा रहे। जिसके घर में खूब विरोध है, हाँ, जिसके घर में मान चलिए प्रार्थना चलाने से समस्या है, तो उसके लिए तो बात छोड़ दीजिए। अकेला मसीह है, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी मसीह नहीं है, वो भी छिप छिप के चर्च में आ रहा है, वो तो कैसे अपना मान रहा है, वो तो मुश्किल है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको घर में प्रार्थना आप रखवा सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, विचार नहीं है, प्लान नहीं है, आपके पास एक अफसोस नहीं है। पवित्र लोग, सेवक लोग आपके घर में आना तो कितना सौभाग्य की बात है। आपके घर में प्रार्थना चलना कितना सौभाग्य की बात है। आपके घर में परमेश्वर के लोग, 4 मसीह लोग मिल करके प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना कितना सौभाग्य की बात है। उस आशीष को आप नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ही नहीं बताया है, हम लोग ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, हम लोग अनाउंसमेंट ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है आपको होना चाहिए, आपको श्रद्धा होना चाहिए कि सेवक को बुला करके मेरे घर में प्रार्थना चलाए। कम से कम महीना में एक दिन आप जो है अपने पास्टर जी को बुलाइए, हमको बुलाइए, दीपक भाई को बुलाइए, रमेश भाई को बुलाइए, कमेटी को बुलाइए। हम लोग आने के लिए तैयार है। यदि कोई भी नहीं आएगा, हम आने के लिए तैयार है, उसी काम के लिए हम है। लेकिन आप रुचि नहीं दिखाएंगे तो हम भी सोच रहे हैं कि देखिए हम कैसे जाएंगे। हो सकता है उनको माने नहीं है, रुचि नहीं है, वो थोड़ा सा बोझ के जैसा समझ रहा है, वो खर्चा जैसा समझ रहा है, तो वो जो है अभी दिक्कत समझ रहा है, तो हम कैसे जाएंगे। हम बोले सकते हैं आपको, तो आपको रुचि होना चाहिए आशीष पाने के लिए। आप ये नहीं सोचिए कि कुछ खर्च होगा, ये नहीं सोचिए कुछ काम छोड़ के एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका घर तैयारी हो रहा है, आपके परिवार के लोग तैयारी हो रहा है, आपके बच्चे लोग इसमें तैयारी होगा। कल दिन में वो एक समय आएगा, उधार पाने में कोई रुकावट नहीं होगा। ताली बजा के जोरदार प्रभु को महिमा करेंगे।